अस्सलामुअलैकुम। यूनिट नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसको सॉल्व करने के बारे में चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा है। तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा और बहुत कुछ ही सारा जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अभी फर्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट से। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये देखें, ये b² - 4ac, ये जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था उसमें रेडिकल के अंडर जो वैल्यू थी, जैसे ये देखें ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो ये रेडिकल के अंदर जो सी ये वाली वैल्यू है इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन करने वाला, यानी डिफरेंस बताने वाला, फ़र्क करने वाला। तो यहाँ से देखें, जो हमारी ये वाली वैल्यू है इसको हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, तो इसके प्लस या माइनस करने से आंसर्स के अंदर जो है वो डिफरेंस पैदा होता है। यानी हमारे जो दो आंसर्स आते हैं वो डिपेंड करते हैं इस पे कि वो दोनों आंसर्स किस तरह के आएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है वो डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जानना पड़ेगा, ताकि हम बता सकें कि हमारी जो रूट्स हैं, जो हमारे आंसर हैं, वो किस नेचर के हैं, किस टाइप के हैं। तो ये देखें, इसमें हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इस पे डिपेंड करता है कि रूट्स की नेचर क्या है। तो अब डिस्क्रिमिनेंट जो जब हम फाइंड करेंगे तो इसमें देखें दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि या तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा या डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो ये देखें, डिस्क्रिमिनेंट की हमारे पास जो पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं ना, वो ये हो सकती हैं कि या तो जब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो या तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, या 0 के इक्वल नहीं आएगा। जब 0 के इक्वल आएगा तो ऐसी सूरत में रूट्स क्या होंगी, रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल, क्योंकि जब यही 0 हो जाएगा ज़ाहिर है तो हमारे पास एक ही रूट बचेगी उसमें, यानी 0 को प्लस या माइनस करेंगे तो हमारे पास वो सेम ही आंसर आएंगे ना, होगा तो एक ही, लेकिन हम उसको दो बार ही कंसीडर करेंगे क्योंकि ये हम स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स फाइंड कर रहे हैं, तो वो दो ही आएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, अगर वो 0 के इक्वल नहीं आता तो फिर क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि या तो लेस दैन 0 होगा या फिर ग्रेटर दैन 0 होगा। अगर तो लेस दैन 0 है तो फिर रूट्स क्या होंगी, रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। और अगर वो ग्रेटर दैन 0 है तो तब भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो क्या होंगी कि या तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर तो वो परफेक्ट स्क्वायर है तो ऐसी सूरत में रूट्स जो होती हैं वो रैशनल होती हैं और रियल होती हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होने की सूरत में जो स्क्वायर रूट होता है वो जिस भी चीज़ का वो स्क्वायर होता है उसके साथ कैंसिल हो जाता है और हमारे पास रैशनल रूट्स आ जाती हैं और अनइक्वल होती हैं, दो डिफरेंट आंसर्स आते हैं। और अगर वो ग्रेटर दैन 0 है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ऐसी सूरत में रूट्स इरेशनल होती हैं और अनइक्वल होती हैं। तो रैशनल और इरेशनल दोनों रियल नंबर्स ही होते हैं। तो ये है डिस्क्रिमिनेंट की डेफिनेशन, उसकी नेचर हमने पढ़ ली है कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेंट्स जो हैं वो नेचर ऑफ रूट डिफाइन करती हैं। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, द वैल्यू ऑफ रूट्स डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन b² - 4ac विच इज़ कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1, और ये सारी की सारी एक्सरसाइज जो है इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट्स ही फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल सिर्फ हमें इक्वेशंस दी हैं, इनके हमने डिस्क्रिमिनेंट्स फाइंड कर लेने हैं। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, इससे कंपेयर करके हमारे पास देखें x² का कोफिशिएंट a की वैल्यू, x का कोफिशिएंट b की वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू जो है वो c की वैल्यू होगी। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे, उसमें ये इनकी वैल्यूज़ पुट कर लें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट भी ऐसे, ये देखें आपके पास 6x² - 8x + 3 = 0। कंपेयरिंग विद, ये देखें इसके साथ जब इसे कंपेयर करेंगे तो a b c की वैल्यूज़ ले लें और डिस्क्रिमिनेंट में फ़ाइंड कर लें, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने सिंपली सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट्स ही फाइंड करने हैं और उनको कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद ये देखें, ये इक्वेशन है हमारे पास, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू -30, प्लस माइनस का जो भी साइन होगा उसको हम साथ ही लेंगे। c की वैल्यू 25 है। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, b² - 4ac। अंदर आप वैल्यूज़ पुट कर लें तो ये 300 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर है लेकिन प्लस में हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर की वजह से, तो 900 - 900 0 इसका आंसर आ जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ए बी सी की हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा। सिंपल, सिर्फ आपने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला याद रखना है और ये सारी की सारी इक्वेशन इसी से ही सॉल्व होनी है, सारी एक्सरसाइज। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें उन्होंने हमें कहा है कि आपने डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड करना है और फिर आपने बताना है डिस्क्रिमिनेंट से कि रूट्स की नेचर क्या है, और फिर अपनी उस जो आपने डिस्क्रिप्शन दी है, जो आपने डिस्क्राइब की है नेचर, उसको वेरीफाई भी करें। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे। कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ए बी सी की वैल्यूज़ हम लिख लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज़ पुट करेंगे फार्मूले में, और इस तरह से कि हमारे पास इसका आंसर आता है 49। अब 49 क्या है, ग्रेटर दैन 0 है एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, 7 का स्क्वायर है ये। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, रूट्स जो होंगी वो रैशनल होंगी और अनइक्वल होंगी। अब अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक जो फार्मूला होता है उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, b की वैल्यू, और यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट की ही वैल्यू अंडर द रूट में पुट कर देंगे। 49 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 7, तो अब 23 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 और 23 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 जब हम करेंगे तो यहाँ से ये देखें हमारे पास दो आंसर्स आए हैं, दोनों अनइक्वल हैं और दोनों ही जो है वो रैशनल नंबर्स हैं। तो इस तरह से हमारी ये स्टेटमेंट वेरीफाई हो जाती है कि 15 और 8 जो हैं क्या हैं, हमारे आंसर्स हैं। सो प्रूव दैट रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। स्टेटमेंट जो है हमारी इस तरह से प्रूव भी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0। a की वैल्यू 2, b की 3 और c की वैल्यू आ जाएगी 7। अब हम यहाँ पे देखें इसी तरह ही कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म की हमने a b c की वैल्यूज़ ले ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पुट किया और हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ गया है -47 विच इज़ लेस दैन 0, सो द रूट्स विल बी इमेजिनरी। आंसर की वेरिफिकेशन के लिए हमने यही जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है, b की वैल्यू लिखनी है, a की लिखनी है और डिस्क्रिमिनेंट जो हम फाइंड कर चुके हैं वही लिख लेंगे। अब ये देखें इसमें क्या सॉल्व होगा, 47 वैसे भी प्राइम नंबर है और इसके साथ माइनस आ रहा है, तो जब रेडिकल में माइनस वाली वैल्यू आ रही हो तो -√1 इज़ इक्वल टू आयोटा, और जहाँ पे आयोटा आ जाएगा ये रेडिकल जो है वो माइनस में आ रहा हो तो ऐसी सूरत में रूट्स क्या होती हैं, अनइक्वल तो है ही, ज़ाहिर है दोनों, एक बार ये प्लस हो रहा है और एक बार माइनस, और इसके अलावा इमेजिनरी हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये इक्वेशन है 12x, ये 16x स्क्वायर माइनस 24x और प्लस 9, a की वैल्यू 16, b माइनस 24, c जो है वो 9 है। डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास इसका आंसर आता है 0 होने की सूरत में क्या होता है, रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। अब हम अपने आंसर को वेरीफाई करेंगे। अच्छा जी, ये देखें अब हम इसकी वेरिफिकेशन के लिए, हमारा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आया था 0 को आप अंडर द रूट रखेंगे तो क्या होगा, ये 0 ही ज़ाहिर है, प्लस भी करेंगे माइनस भी करेंगे, दोनों आंसर सेम ही आ जाएंगे। हैंस प्रूव्ड रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट देखें इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इज़ इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, a की वैल्यू 3 आ जाएगी, b की वैल्यू 7 आ जाएगी और c इज़ इक्वल टू -13। डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज़ पुट कर लें, 205 इसका आंसर आएगा विच इज़ ग्रेटर दैन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, रूट्स विल बी इर्रेशनल एंड अनइक्वल। वेरीफाई इसको करेंगे, इसमें हम फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो अंडर द रूट क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट का ये वैल्यू है 205 ये आ जाएगी। इसको आप एक बार प्लस कर लें, एक बार माइनस कर लें, दोनों आंसर्स जो हैं वो डिफरेंट ही आएंगे। ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ये प्रूव हो गया कि रूट्स इर्रेशनल हैं। ज़ाहिर है रेडिकल के अंदर ये नंबर आ रहा है जो पूरा रेडिकल सॉल्व नहीं हुआ, तो ऐसी सूरत में रूट्स क्या हैं, इर्रेशनल हैं और अनइक्वल तो हैं। अच्छा, अब जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट इसकी देखते हैं बुक से। देखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। k की किस वैल्यू के लिए ये जो एक्सप्रेशन है ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर होने या ना होने का हमें कैसे पता चलेगा, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके। तो हम जो है ये हमारे पास अब एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है, तो हम यहाँ से यही हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एक्सप्रेशन के लिए भी होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी होता है।
तो हमारे पास यहाँ से जो है वो a की वैल्यू आ जाएगी k स्क्वायर। अब यहाँ पे वेरिएबल तो x है, हम k की वैल्यू फाइंड करें, k यहाँ पे लिटरल है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट k स्क्वायर a की वैल्यू है, b की वैल्यू है 2 × k+1 और c की वैल्यू है 4। देखें इसी तरह यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हमने एक्सप्रेशन से a b c की वैल्यूज़ ले ली। ये इसको जो कंपेयरिंग वाली लाइन है ये आप लोगों ने ज़रूर लिखनी है। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब हम इनको डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ये देखें डिस्क्रिमिनेंट का हमने फार्मूला लिखा और उसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ थी, b की वैल्यू थी 2k+2, ठीक है, 2 × k+1 थी ना, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें। इस पे स्क्वायर है -4, a की जगह पे आ जाएगा k स्क्वायर और c की जगह पे आ जाएगा 4। अब ये 2 टर्म्स का होल स्क्वायर है तो इसको हम a + b होल स्क्वायर के फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको खोलेंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर और 2 के साथ इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट। फिर उसके बाद ये -4 4 = 16k स्क्वायर। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे 4k स्क्वायर और -16k स्क्वायर इज इक्वल टू -12k स्क्वायर, ये है +8k और ये है +4। अब इन सब में से ये देखें हमारे पास जो तीनों टर्म्स हैं इनमें से हम -4 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस कॉमन आ गया। अब ये इनके साइंस चेंज हो जाएंगे वैल्यूज़ के, 4 3 = 12k स्क्वायर, फिर 4 2 = 8, ये प्लस का साइन माइनस हो गया और फिर माइनस कॉमन होने की वजह से ये प्लस माइनस हो जाएगा और 4 1 = 4। अब आप ये देखेंगे 4 इधर जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है दोबारा, और ये इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल के जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, लेकिन यहाँ हमारा वेरिएबल जो है वो अब k है और k की ही वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये देखें अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के हम 3 मेथड्स पढ़ चुके हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अगर ये फैक्टराइज हो रही है हम इसे फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं। हमारे पास जो है ये 3k स्क्वायर माइनस इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, -2k की जगह पे हम लिख लेंगे -3k + k। इनको जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2k और जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -1, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब ये 2 में से कॉमन आ जाएगा 3k, यहाँ आ जाएगा k -1 +1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा k -1, ये आ जाएगा 3k + 1 और ये k -1, 3k + 1 = 0 और k - 1 = 0। k की वैल्यू आ जाएगी -1/3 और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 1। हैंस द गिवन एक्सप्रेशन विल बी परफेक्ट स्क्वायर। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा ना कि गिवन एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर k की किस कीमत के लिए होगा। तो अगर हमारे पास k की वैल्यू -1/3 दी होती या k की वैल्यू 1 दी होती तो ये जो एक्सप्रेशन था ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता। और नेक्स्ट में भी इसी तरह ही हमने k की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यहाँ पे इक्वेशंस दी हुई हैं, तो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट इसकी भी वही है, बुक से पढ़ लेते हैं इसको। देखें ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 इसके पार्ट्स हैं और तीनों के लिए स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू फाइंड करेंगे हम इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। तो रूट्स इक्वल किस सूरत में होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होता है, 0 होता है। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपली हम इनके डिस्क्रिमिनेंट्स फाइंड करेंगे, उनको 0 के इक्वल रखेंगे और वहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए इसका फर्स्ट वाला पार्ट, सबसे पहले हम यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से इनको कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू आ जाएगी 2k - 1, b की वैल्यू आ जाएगी 3k और c की वैल्यू आ जाएगी 3। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे b² - 4ac = 0। इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें, b की वैल्यू 3k, इसका स्क्वायर है, -4 × a की वैल्यू है 2k - 1 और c की वैल्यू है 3 = 0। 3 3 = 9k स्क्वायर माइनस ये 4 2 = जो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे जो है वो इसके साथ 4 2 = 8 आ जाएगा। ये 4 2 = 8 और साथ में ये 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये 4 2 = 8 और 8 3 = 24 और फिर उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस 4 1 = 4 और 4 3 = 12। अब ये इन तीनों टर्म्स में से 3 कॉमन आ जाता है, उसको हम कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद ये हमारे पास 3 इधर जाके 0 हो जाएगा और ये हमारे पास वेरिएबल k के लिहाज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है बाय फैक्टराइजेशन
हम 8 के इस तरह के दो पार्ट्स बना लिए हैं जिनको प्लस या माइनस करने से 8 आता है, -8, और उनको मल्टीप्लाई करने से 12 आता है, जो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने से आता है। फिर ये इन दो में से कॉमन आ जाएगा 3 के, इधर आ जाएगा k -2, फिर -2 कॉमन आ जाएगा, इधर आ जाएगा k -2 = 0। ब्रैकेट की बाहर वाली वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और जो ये इनका कॉमन फैक्टर है इसको हम एक बार लिख लेंगे। तो ये देखें यहाँ से हमारे पास ये दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये 0 के इक्वल होगा। k की वैल्यू -2/3 और k = 2। हैंस द गिवन एक्सप्रेशन, गिवन इक्वेशन है ये, इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर इफ़ k = 2/3 -2/3 और k = 2। नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो भी बिल्कुल ऐसे इसी का ही पार्ट है, तो इसको भी हम पहले कंपेयर कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से। a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू आती है 2k + 2, इसको 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और c की वैल्यू ये आ जाती है। सो द रूट्स आर इक्वल, ये भी इसी की कंडीशन है, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 के इक्वल रख सकते हैं। तो ये b² - 4ac = 0, ये हमने क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट लिखी है। वैल्यूज़ पुट करते हैं, b की वैल्यू क्या है, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें आप, 2k + 4 इसका स्क्वायर आ जाएगा, -4 a की जगह पे उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और c की जगह पे उसकी वैल्यू ये आ जाएगी 3k + 4। अब इनका हम जो है वो जो भी इसका ये पहले वाला फार्मूला खोल लेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म 2 है उसका स्क्वायर, और फिर 2 के साथ इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर ये -4 3s यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, 4 1s 4 हो जाएगा ना, उसके बाद 4 को इसे मल्टीप्लाई कर लें, 4 3s 12 के, और फिर माइनस प्लस माइनस 4 4s 16, और ये जब फार्मूले को सारा खोल लिया, -16 इधर +16 से कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद ये बाकी यहाँ पे +16 के और -12 के, ये बनता है 4k। इनमें से 4k को कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा k + 1। अब ये भी दोनों फैक्टर हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो दोनों में से इसको या तो 4k = 0 है या फिर k + 1 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज़ k की आ जाती हैं, या तो 0 और या k = -1। अब देखें थर्ड वाला भी बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ से भी इसको जब कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी 3k + 2, ठीक है, b की वैल्यू आ जाएगी -5k + 1, और c की वैल्यू आ जाएगी 2k + 3। तो इनको भी हमने जो है वो डिस्क्रिमिनेंट वाले फार्मूले में इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ये देखें, अब ये -5 के और -5 का स्क्वायर है, इनमें से अगर हम माइनस को कॉमन लेंगे तो वो इस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, इसको हम 5k + 5 भी लिख सकते हैं। अब ये इधर कैलकुलेशंस ही हैं इसकी, यहाँ पे होल स्क्वायर का फार्मूला हमने खोल लिया जो फैक्टर्स थे, और ये बाकी वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर लें। ये देखें, ये पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर सेकंड टर्म 5 थी उसका स्क्वायर, फिर दोनों टर्म्स का जो है वो 2 के साथ प्रोडक्ट, फिर ये यहाँ पे 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है। ये अंदर पहले इनको हम सॉल्व कर लेते हैं ना। ये देखें 6k स्क्वायर, और ये 9 + 4 क्या बनता है 13k, और +6, तो 6 4s 24, माइनस प्लस माइनस इनको ऐड करके बन रहा था 13 4s 52, और फिर 6 4s 24। लाइक टर्म्स को सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है, और यहाँ पे अब हमारा वेरिएबल है k। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, k² - 2k + 1, तो ये वैसे तो k - 1 का होल स्क्वायर भी बनता है, इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए ना, पहले k का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, और ये दोनों टर्म्स का 2 के साथ प्रोडक्ट है, ठीक है। और अगर फैक्टराइज करें तब भी हमारा आंसर जो है वो k - 1 का स्क्वायर ही आता है। तो अगर ये फैक्टराइजेशन की बजाय अगर आप इसको इकट्ठा करके डायरेक्ट ये k - 1 होल स्क्वायर लिख देंगे तब भी ठीक है। तो यहाँ से देखें, इसका हम क्योंकि k की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए उसका स्क्वायर हम ख़त्म करेंगे। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, ये k - 1 = 0 आ जाएगा और k की वैल्यू 1 आ जाती है। हैंस द इक्वेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर इफ़ k = 1। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शो दैट द इक्वेशन, आपने कुछ वेरीफाई करना है, यहाँ पे कुछ दिखाना है आपको। क्या दिखाना है कि ये जो इक्वेशन है इसकी रूट्स इक्वल हैं, ठीक है। रूट्स इक्वल कब होंगी, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा, यानी हमारा आंसर जो है, हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आना चाहिए 0।
और इफ़ अगर इसके लिए उन्होंने कंडीशन भी दी है, इफ़ सी स्केयर इज़ इक्वल टू ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर, ये एक कंडीशन है। ठीक है, ध्यान से इसको सुने। ये इक्वेशन जो है हमने वेरीफाई करना है कि ये इक्वेशन इक्वल रूट्स रखती है। अगर सी स्केयर की जगह पे, इसमें सी स्केयर आएगा ना जब हम इसका स्केयर लेंगे, अगर हम सी स्केयर की जगह पे उसकी वैल्यू ये पुट करें तो इक्वेशन की रूट्स इक्वल हैं। यानी अगर हम सी स्केयर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें तो फिर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो आ जाएगा। ये हमने शो करना है, यानी हम इसका आंसर ज़ीरो लेके आएंगे। तो देखें, बहुत सिंपल सलूशन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पूरी एक्सरसाइज में हम डिस्क्रिमिनेंट्स तो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारे पास इक्वेशन है। इसको पहले तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये एक्स स्केयर है और उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एम एक्स प्लस सी स्केयर, और इसके ऊपर जो है वो स्केयर दिया हुआ है। ठीक है, एम एक्स प्लस सी है, इसके ऊपर स्केयर दिया हुआ है, और उसके बाद है इज़ इक्वल टू ए स्केयर। ये इक्वेशन है। अब जाहिर है हम इसका पहले स्केयर खोलेंगे, फर्स्ट टर्म का स्केयर, सेकंड टर्म का स्केयर, फर्स्ट टर्म का स्केयर ये, और सी जो है सी स्केयर सेकंड टर्म का स्केयर, फिर 2 के साथ दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट, और ये ए स्केयर इधर आके हो जाएगा माइनस ए स्केयर। अब ये देखें, दो एक्स स्केयर वाली वैल्यूज़ हैं, तो एक्स स्केयर को हम कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्केयर का कोफिशिएंट बन जाएगा यहाँ से 1 और यहाँ से ये एम स्केयर। फिर उसके बाद ये एक्स वाली वैल्यू आ गई जिसका कोफिशिएंट है 2mc, और ये प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर जो है ये सी की वैल्यू है। ये कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है। ठीक है, ये आपने ध्यान से चूज़ करनी है ए बी सी की वैल्यूज़। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज़ पुट कर दें। बी स्केयर की जगह पे आ जाएगा 2mc इसका स्केयर माइनस 4a की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस एम स्केयर, और c की जगह पे आ जाएगा c स्केयर माइनस a स्केयर। ठीक है, अब हम इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये पहले आ जाएगा 4m स्केयर सी स्केयर माइनस 4, इसके बाद हम ये ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा सी स्केयर माइनस ए स्केयर, फिर एम स्केयर को मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा एम स्केयर सी स्केयर माइनस एम स्केयर ए स्केयर। सी स्केयर की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, वो गिवन वैल्यू है जो हमारी कंडीशन है, वो हम यहाँ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहीं शुरू में ही पुट कर देंगे ना तो ये देखें 1 2 3 जगह पे हमें पुट करना पड़ेगा। तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब जब हमने इनका प्रोडक्ट ले लिया तो ये देखें 4mc स्केयर और ये माइनस 4m स्केयर सी स्केयर, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। ये आ जाएगा 4c स्केयर, ये आ जाएगा 4a स्केयर, और ये 4m स्केयर ए स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ से जो है हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, गिवन वैल्यू हमारे पास ये देखें यहाँ पे सी स्केयर की क्या वैल्यू है, ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर। तो हमने अब ये एक ही दफ़ा सी स्केयर बच गया ना, तो इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी ए स्केयर प्लस इस ए स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई करके पुट की है। ये देखें ए स्केयर प्लस ए स्केयर एम स्केयर, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें। उसके बाद ये बाहर वाला 4 मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो देखें तमाम टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं और हमारे पास वापस आंसर आता है 0। और यही हमने प्रूव करना था। हेंस प्रूव दैट रूट्स आर इक्वल इफ़ सी स्केयर इज़ इक्वल टू ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर। अच्छा, अब ये इसके साथ ही आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 है जो फाइंड द कंडीशन। अब आपने वो कंडीशन बतानी है। इस क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी, हमने प्रूव करना था कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है, हम आंसर 0 लेके आना था। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप कंडीशन बताएं, यानी ये जो इस तरह का आंसर है वो आप लेके आएँ। आप एक कंडीशन बताएं जिस कंडीशन के अंडर इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 होना चाहिए। तो फाइंड तो हम इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट ही करेंगे। देखेंगे यहाँ से भी पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। फार्मूला खोलें, एम स्केयर एक्स स्केयर फर्स्ट टर्म का स्केयर सेकंड टर्म का स्केयर और 2 के साथ इन दोनों का प्रोडक्ट, और ये लिखा हुआ है माइनस 4ax। ये एम स्केयर एक्स स्केयर ए की वैल्यू एक्स स्केयर वाली। उसके बाद ये इन दोनों में से x को अगर हम बाहर लिख लें तो इसके कोफिशिएंट्स में आ जाएंगे 2mc और माइनस 4a, और c स्केयर जो है ये कांस्टेंट है। अब ये कंपेयरिंग विद ax स्केयर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ जाएगी ये m स्केयर, b की वैल्यू आ जाएगी 2mc माइनस 4a, और c की वैल्यू आ जाएगी c स्केयर। इनको डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में पुट कर लेते हैं। ये जिनको डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में पुट कर लें, बी स्केयर है तो इसका होल स्केयर हो जाएगा, फार्मूले के अकॉर्डिंग हम उसे खोल लेंगे। और ये है माइनस 4m स्केयर सी स्केयर। अब ये देखिए माइनस 4m स्केयर सी स्केयर इसके साथ कैंसिल हो जाता है, बाकी हमारे पास ये दोनों बचते हैं। तो अब ये देखिए उन्होंने कहा है कि एज द रूट्स आर इक्वल। अब यहाँ पे ये गिवन था
उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा था कि अगर इस इक्वेशन की रूट्स इक्वल हैं तो फिर आप इसकी कंडीशन बताएं। तो हमने फिर यहाँ पे अब लिख लिया इज़ द रूट्स आर इक्वल, सो हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रख सकते हैं। यहाँ से 16a कॉमन ले लें आप, इधर आके 0 हो जाएगा, वो बाकी बचेगा a माइनस एम सी इज़ इक्वल टू 0। तो a इज़ इक्वल टू एम सी जो है ये वो कंडीशन है जिस कंडीशन के अंडर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ सकता था। ठीक है, अगर आपने इसको चेक करना है, देखें a इज़ इक्वल टू अगर एम सी होता, अगर a इज़ इक्वल टू एम सी आप यहाँ पे ही पुट करें, ठीक है, या आप कहीं भी यहाँ पे ये देखें, ये हमारा इसको सॉल्व करके आ रहा है ना, तो अगर a की जगह पे हम पुट कर देते हैं एम सी, तो एम सी माइनस एम सी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 0 ही आ जाएगा। तो ये वो कंडीशन है जो हम फाइंड कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। फिर उन्होंने यही कहा है आपको, ये गिवन है कि इक्वेशन की रूट्स अगर इक्वल हैं देन आपने प्रूव करना है कि a इज़ इक्वल टू 0, और मतलब ये दोनों आपने चीज़ें प्रूव करनी है। अगर रूट्स आर इक्वल टू 0 देन आपके ये दोनों आंसर्स जो है वो हमने लेके आने हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a की वैल्यू, x का कोफिशिएंट b की वैल्यू विद इट्स साइंस हमने साथ लगाने हैं, और ये जो कांस्टेंट है ये c की वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, b की जगह पे b की वैल्यू, उसका होल स्क्वायर है, 4 ऐसे ही आएगा, a की जगह पे a की वैल्यू और c की जगह पे c की वैल्यू। होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे खुलेगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, और ये माइनस है तो -2 के साथ इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट, फिर -4 इनका प्रोडक्ट ले लें, सी स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, सी स्क्वायर को माइनस ए सी से मल्टीप्लाई करें, माइनस ए बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारे पास ये इस तरह से, ये आप देख लें यहाँ से सारा ये इसका सलूशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यूज़ आ जाती हैं। उसके बाद अब यहाँ से जो भी इसकी सिंप्लीफिकेशन होती है, जो एक जैसी वैल्यूज़ हैं, ज़ाहिर है ये 4b स्क्वायर माइनस ये 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, ये और ये दोनों ये कैंसिल हो जाते हैं यहाँ पे, और बाकी ये सॉल्व, ये 4a की पावर 4 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस ये देखें a स्क्वायर बी सी वाली एक वैल्यू ये है -8, और एक यहाँ पे है लास्ट पे ये a स्क्वायर बी सी वाली वैल्यू, इनको आप ऐड कर लें तो ये आ रहा है -12a स्क्वायर बी सी, फिर ये 4ac क्यूब और 4ab क्यूब ये ऐसे ही आ जाता है। अब उन्होंने हमें ये कंडीशन दी है कि रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 के इक्वल रख लेंगे। जब इसको हम 0 के इक्वल रख लेंगे, यहाँ से देखें 4a को कॉमन ले लें, तो यहाँ से अब हमारे पास इसके 2 फैक्टर्स बन गए हैं। ठीक है, 4a को हमने कॉमन ले लिया तो 2 फैक्टर्स हैं, या तो 4a 0 के इक्वल होगा, या फिर अब ये देखें ना दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं, दोनों इनका मल्टीप्लिकेशन ही है, 2 फैक्टर्स हैं, तो या तो 4a 0 के इक्वल होगा, या फिर ये वाला जो फैक्टर है ये 0 के इक्वल होगा। तो ये यहाँ से हमने यही प्रूव करना था कि या तो a इज़ इक्वल टू 0, और या फिर ये देखें यहाँ से -3abc को आप इधर ले जाएं तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज़ इक्वल टू 3abc, और यही चीज़ें जो थी ये हमने वेरीफाई करनी थी। अच्छा, अब इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 8, इसके 2 पार्ट्स हैं, इनमें हमने शो करना है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। रूट्स रैशनल कब होती हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ऐसे वेरीफाई हो जाएगा कि हमारी रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं। देखिए सिर्फ इसमें क्या है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है और आपकी कैलकुलेशंस हैं जो आप बचपन से करते आ रहे हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखें, यहाँ से a की वैल्यू आपको पता चल रही है, a इंटू बी माइनस सी है, इसको हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। b की वैल्यू बी सी माइनस बी ए है, इसको भी हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया b को अंदर, और c कांस्टेंट सी ए माइनस सी बी, ये इस तरह से आ गया। डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज़ पुट कर लें, b स्क्वायर की जगह पे ये b उसका स्क्वायर आ जाएगा, और ये इस तरह सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये होल स्क्वायर का फार्मूला खोल लें। 4 के साथ जो है वो हमने इनको बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, तो ये पहले अंदर दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, ये a स्क्वायर बी सी हो जाएगा, ये a b स्क्वायर सी हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस a b सी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये बाहर जो 4 है उसको भी मल्टीप्लाई कर लें,
अब जो वैल्यूज़ कोई ऐसी हैं जो यहाँ पे कैंसिल हो सकती हैं उनको हम कैंसिल कर लेते हैं, या कोई सॉल्व होती हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ये देखें हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है किस फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब ये ध्यान से ज़रा यहाँ पे आप देखेंगे, देखें एक हमारे पास ये होल स्क्वायर है ना पूरा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये लिख लिया, ये भी स्क्वायर है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये देखें बी का स्क्वायर। और इसके अलावा और दो जहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं वो देख लेते हैं, वो ये है, ये देखें 4a स्क्वायर सी स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, 2ac का स्क्वायर। उसके बाद ये हमारे पास जो डिफरेंट सारी वैल्यूज़ हैं ये 2ab और b, मतलब अब ये वाली वैल्यूज़ है ना तीनों, इनको 2 के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई, एक बार 2ab और bc को मल्टीप्लाई किया होगा, एक बार 2ab के साथ 2ac को मल्टीप्लाई करेंगे, और एक बार 2bc के साथ 2ac को मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें इस, क्योंकि हमारे पास मेनली जिनका अब स्क्वायर बनेगा वो ये तीन वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ जो है वो माइनस का साइन भी आएगा, यहाँ अभी फ़िलहाल प्लस का ही रहेगा नीचे बाद में, क्योंकि ये जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 2 2 4 सिर्फ इसके साथ आ रहा है। और यहाँ पे आप देखें जो आपके पास ये 4abc वाली वैल्यू है, यहाँ पे भी यही इनके साथ माइनस का साइन है। तो अब ये इस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग ये देखें जिसमें 3 टर्म्स का स्क्वायर है और फिर 2 के साथ उसकी 2 टर्म्स का बारी बारी प्रोडक्ट है, इनका जब हम इनको कंबाइन करें तो ये होल स्क्वायर बनता है 3 टर्म्स वाला। तो इसके अकॉर्डिंग अब ये वाली वैल्यू ab प्लस bc और -2ac का होल स्क्वायर है विच इज़ ग्रेटर देन 0। सो और परफेक्ट स्क्वायर भी है, सो रूट्स आर रैशनल, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास ये देखें a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। b की वैल्यू में 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट कर लेनी है, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में। तो b की वैल्यू ये देखें ये 3 टर्म्स वाला होल स्क्वायर है जो अभी ऊपर हमने वेरीफाई किया, b स्क्वायर माइनस 4 a की जगह पे आ जाएगा a प्लस 2b और c की जगह पे ये आ जाएगा, इनके सब के प्रोडक्ट ले लें। ये फार्मूला कैसे खुलता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ठीक है। अब ये फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारी है 2a, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर, फिर 2b का स्क्वायर, फिर 2c का स्क्वायर, उसके बाद 2 के साथ पहले 2 टर्म्स का प्रोडक्ट, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2a मल्टीप्लाइड बाय 2b, देन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2a मल्टीप्लाइड बाय 2c, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2b मल्टीप्लाइड बाय 2c। तो ऐसा ये वाला प्रोडक्ट है। उसके बाद ये इनको हमने सिंपल आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये देखें ये इस तरह से जब आप उसका प्रोडक्ट लेंगे ना सारी वैल्यूज़ ये कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास बाकी बचेगा 4b स्क्वायर 4c स्क्वायर और ये 16, और इसको सॉल्व करें तो ये -8bc। तो ये देखें ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर और -2 के साथ इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो ये इन दोनों का होल स्क्वायर बन जाता है। और ये क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है तो हम इनके दरमियान में माइनस का साइन लगा लेंगे, तो ये इनका होल स्क्वायर है, इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आर रैशनल। और आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसके लिए उन्होंने हमें यहाँ कंडीशन दी है, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ k प्रूव दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। रियल मीन्स के रैशनल भी हो सकती हैं, इररेशनल भी हो सकती हैं, सिर्फ पॉजिटिव होनी चाहिए। हमने ये प्रूव करना है कि k की किसी भी वैल्यू के लिए इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो रियल हैं, ठीक है। कुड बी रैशनल और इररेशनल, परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती। ये इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, कंपेयर करते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आती है -2 इंटू k प्लस 1/k और c की वैल्यू आती है 4। डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज़ पुट कर लें, -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और इनका स्क्वायर हम अंदर ले लेते हैं k स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर और 2 के साथ जब इन दोनों का हम प्रोडक्ट लेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ओनली 2 बचेगा। -4 4 आर 16, 4 को मल्टीप्लाई कर लें 4k स्क्वायर प्लस 4/k स्क्वायर, 4 2 आर 8 -16, और ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन बन जाती है। अब ये k वेरिएबल के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब ये यहाँ से देखें, इसमें हम क्या करेंगे, हम इनका ले लेते हैं एलसीएम, k स्क्वायर एलसीएम में आ जाएगा, ऊपर ये आ जाएगा 4k स्क्वायर, क्योंकि देखें यहाँ पे जो है जब हम इसका लेंगे एलसीएम ले लेंगे दोनों का, तो हमारे पास ये अच्छा ये इस क्वेश्चन में आपने k की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, इसमें सिर्फ आपने ये बताना है कि k की चाहे कोई भी वैल्यू हो
जो हमारी रूट्स हैं वो रियल होंगी, यानी रूट्स ग्रेटर दैन ज़ीरो होंगी। तो यहाँ पे देखें जब ये इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा तो इसको फिर हम क्या करेंगे, 4 को यहाँ से कॉमन ले लें, इधर ये आ जाएगा के स्केयर प्लस यहाँ रह जाएगा 1/k स्केयर और यहाँ पे -2। ठीक है, अब ये जो अंदर सारा हमारे पास लिखा हुआ है ये क्या है, ये हमारे पास होल स्केयर बनता है k माइनस 1/k का होल स्केयर, क्योंकि फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, इसका भी स्केयर और फिर ये -2 के साथ इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट। तो ये देखें ये परफेक्ट स्केयर भी है, ग्रेटर दैन ज़ीरो भी है, हैंस प्रूव दैट फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ k रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। इसमें k की वैल्यू नहीं फाइंड करनी। अच्छा, इसके बाद देखें अब क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। तो यहाँ भी ऊपर वाले में भी हमने यही बताना था, रूट्स आर रियल का क्या मतलब है कि आपका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, चाहे परफेक्ट स्केयर आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, अभी देखें यहाँ पे इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, a की वैल्यू है b माइनस सी, b की वैल्यू है c माइनस ए और c की वैल्यू ये। अपने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर लें, ये होल स्केयर है, इसको हम होल स्केयर वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग ही खोलेंगे। फर्स्ट टर्म का स्केयर, सेकंड टर्म का स्केयर, -2 के साथ दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट, -4 दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट, उसके बाद -4 को मल्टीप्लाई कर दें। तो ये ऐसे हमारे पास जो है ना अभी इस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, ये स्केयर वाली वैल्यू प्लस ये स्केयर वाली वैल्यू और ये भी स्केयर वाली वैल्यू है। तो ये हमने इस तरह के 2 क्वेश्चंस पीछे कर लिए हैं। 3 हमारे पास स्केयर वाली टर्म्स हैं और फिर 2 के साथ बारी बारी इन टर्म्स का प्रोडक्ट है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 4 वाली दोनों वैल्यूज़ हैं उनके साथ माइनस का साइन आ रहा है। तो जब हम होल स्केयर में लिखेंगे तो ये जो b वाली वैल्यू के साथ ही 4 लिखा हुआ है इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। ये भी 2b, इसका होल स्केयर जो है ये ग्रेटर दैन ज़ीरो, ज़ाहिर है पॉजिटिव है, स्केयर भी है पूरा, ग्रेटर दैन ज़ीरो है, हैंस प्रूव दैट द रूट्स आर रियल। यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था कि इक्वेशन की रूट्स रियल है। ठीक है, तो अब ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। इसको 36 मिनट्स लगे हैं। अगर आपने ये पूरा लेक्चर सुना है तो आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है ये अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जानी चाहिए।